नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम तरह की पार्टियां, खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी तरीके से पुरजोर तैयारियां कर रही है। इन तैयारियों को देखना होगा क्योंकि कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है तो भारतीय जनता पार्टी हाल ही में आशीर्वाद यात्रा निकाल चुकी है। अब देखना यह होगा कि यह यात्राओं का कितना असर होता है। जनता क्या इस यात्रा को आशीर्वाद देगी, क्या वाकई आक्रोश भर पाएंगे कांग्रेस वाले जनता में? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तराना के वर्तमान विधायक महेश परमार जी है। आइए उनसे जानते हैं कितना विकास किया है उन्होंने और क्या उनके यहाँ की जनता उनके विकास कार्यों से खुश है। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी तराना में स्वागत है मेघा जी, पूरी साधना परिवार की टीम का जी। महेश जी, चूँकि मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी और जब मैंने लोगों से सुना तो पहले मैंने एक अच्छी चीज़ सुनी कि आप लोगों के जो विधायक जो होता है वो मैंने देखा ज़मीन पे कम बैठता है। आप बड़े ज़मीन पे बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल सिर्फ ये है कि आपने अभी तक अपने क्षेत्र में क्या विकास किया है? क्या जनता आपके विकास कार्यों से खुश है? बिल्कुल 100% संतुष्ट है। सबसे पहले नगर पर आपने देखा कि मैतपुर नाके से लेकर सबसे पहले जैसे ही सरकार बनी यहाँ हमने 4 लेन बनवाया। बड़ी व्यस्तम था, आने जाने में बड़ी परेशानी आती थी, तो लगभग 10 करोड़ की लागत से शुरुआत हुई। ये तराना नगर के लोग साक्षी हैं। उसके बाद ऋण माफ़ी हुई, लगभग 200 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी हुई तराना प्रथम फेज में। दूसरे चरण में फिर ऋण माफ़ी हुई माकड़ून में, पूरे विधानसभा में लगभग 300 करोड़ की ऋण माफ़ी हुई। अभी तक के इतिहास में 2003 से लेकर अभी तक सर्वाधिक बीमा कमलनाथ जी 250 करोड़ रुपए दिलवाया। ये जो अभी वर्तमान स्थिति है, सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है, कमलनाथ जी की सरकार में बिना सर्वे के 25% मुआवजा दिलवाया। गौशालाओं का निर्माण कराया। गांव-गांव जाकर देखिए, लगभग 150 करोड़ के नल जल के माध्यम से टंकियों का निर्माण कराया। गांव-गांव में सड़कों का निर्माण कराया। हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में काम हुआ। ये आप मेरे साथ कभी समय निकाल के देखिए और जनता से पूछिए कि महेश परमार ने इन 5 साल में क्या काम किया और क्या परिवर्तन हुआ। ये आपको जनता जवाब देगी। महेश जी, जिस तरीके से आप अपने विकास कार्य को गिनाते हैं तो फिर आक्रोश यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जनता के पास क्यों पहुंचना पड़ रहा है आपको और आक्रोश भर के पहुंच रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से ये तो 15 महीने की सरकार में काम हुआ। शिवराज जी के प्रति जो आक्रोश है आप देख रहे हैं, एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा निकली, एक तरफ आक्रोश यात्रा। हजारों की संख्या में किसान साथी, युवा साथी, वरिष्ठ जन, माता बहनें निकल के आ रही है आक्रोश में। यही 18.5 साल का आक्रोश है। युवाओं में आक्रोश है, बेरोजगार युवाओं में। सबसे बड़ा संकट किसानों में है। आज उनकी लागत 6 गुना 7 गुना हो गई और कीमत आप देख लीजिए, मूल्य उनकी सोयाबीन का, गेहूं का, चने का, लहसुन का, प्याज का, दूध का। तो किसान साथी में जबरदस्त आक्रोश है। 400 की गैस की टंकी 1200 की पहुंची। ये किस बात का जन आशीर्वाद है? आज हमारे विधानसभा क्षेत्र तराना में, पूरे मध्य प्रदेश, मालवा, उज्जैन में आप देखिए, सोयाबीन की पहले 1 महीने तक बारिश नहीं हुई, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी जब विपक्ष में थे कि कमलनाथ जी को बोला कि खेत में उतर के देखिए, तो अब बोले मिट्टी के भी मैं 25,000 रुपये देता। तो शिवराज जी को अब नहीं दिख रहा है। शिवराज जी से हमने पत्र के माध्यम से यहाँ हजारों की संख्या में किसान भाइयों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, कलेक्टर से मिले, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और भाजपा का जनप्रतिनिधि, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहे हैं, लेकिन किसान भाई जो बड़े संकट में है। बारिश नहीं हुई, आधी सोयाबीन की फसल चौपट हो गई, फिर बारिश हुई तो जो बची हुई फसल वो भी चौपट हो गई। 25 दिन से पटवारी हड़ताल पर है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि ना किसानों के पास गया, ना खेत में गया, ना एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, मुख्यमंत्री जी से लेके इनके सांसद, विधायक, मंत्री, जितने भी इनके नेता हैं, किसी ने भी एक ने बयान नहीं दिया कि किसानों को बीमा मिलना चाहिए, किसान भाइयों का अधिकार है, मुआवजा मिलना चाहिए। कहाँ है ये लोग? बिल्कुल हजारों की संख्या में आप पूछ लीजिए हमारे साथियों से। घेराव किया हमने, 2-3 हजार किसान साथी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। एसडीएम ने आश्वासन दिया और 15-25 दिन से पटवारी हड़ताल पे अगर इनकी नीयत साफ होती, मुख्यमंत्री जी निर्देशित करते कलेक्टर को, कलेक्टर एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से पटवारी, ग्राम सेवक, बीमा कंपनी के लोग खेत खेत जाकर सर्वे करते कि बीमा शिवराज सिंह चौहान जी या भाजपा इनकी जेब से दे रहे हैं। आप देखिए, आप खेत में जाकर, ये स्थिति है कि 18.5 साल में तराना विधानसभा में विकास अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त हुए हैं और जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई है। आप देखिए कि जो 200 रुपए की इंडोसल्फान थी
वो 1000 रुपये पे पहुंची। 350 400 की खाद की बोरी थी, वो 1400 1500 पैसे देने के बाद नहीं मिल रही। पर घटिया में भी कांग्रेस के विधायक है, आप भी कांग्रेस के, तो क्या दिक्कतें आती है आपको? क्योंकि जब स्टेट में अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो क्या आपको वहां से यहाँ तक विकास लाने में क्या परेशानी आती है? क्या ऐसा होता है कि सरकार आपकी सुनती नहीं है क्योंकि आप कांग्रेस के विधायक है? क्योंकि जब मैं घटिया गई थी तो मैं वहाँ मालवीय जी से भी मिली, तो उन्होंने भी यही आरोप वो लगातार लगा रहे थे। तो क्या आप जनता को ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि अगर कमलनाथ की सरकार बनती है तो आप घटिया और तराना को एक अच्छा गांव साबित कर देंगे, अच्छा विकास पर लेकर जाएंगे? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन इन 3.5 साल में जो पीछे के दरवाजे से लूट खसोट करके खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ 15 महीने की सरकार में जो कमलनाथ जी के काम हुए, मैंने सबसे कहा कि आज तक के इतिहास में सीधे सीधे किसान भाइयों के खाते में लगभग ऋण माफी के माध्यम से, मुआवजे के माध्यम से, बीमे के माध्यम से 500 करोड़ रुपए मेरे इस कार्यकाल में पहुंचे। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से 40 से 50 गौशाला को निर्माण हुआ है। ये 10 करोड़ का 4 लेन में बताया। गांव गांव आप जाकर देखिए, सड़कें बनवाना, नाली बनवाना, पेयजल की व्यवस्था करना, युवाओं के लिए कैसे उनका भविष्य अच्छा बने, निरंतर उनके संपर्क में रह किसान भाइयों के साथ जब खाद नहीं मिलता था संघर्ष किया। 15 महीने की सरकार में हमने यहाँ 12 नए खरीद केंद्र गेहूं के बनवाए, सोसाइटी के माध्यम से खाद दिलवाया। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी के प्रत्येक परिवार का 100 रुपये बिजली का बिल आता था, प्रत्येक परिवार का। पूछ लीजिए, आज स्थिति ये है कि आज स्थिति 1000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। किसान इतने त्रस्त हैं, किसानों का कुएं का बिजली का बिल 7000 का 3500 किया, 3500 का 1750 किया, पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 की। ये वस्तु स्थिति में विधायक क्या होता है, यहाँ 2003 से लेकर 8 तक जो वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी वो विधायक रहे, उसके बाद फिर भाजपा के विधायक रहे 8 से 13 तक, 13 से 18 फिर भाजपा के विधायक रहे श्री अनिल फिरोजिया जी, सांसद भी रहे। आप मेरे, ये तो हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन गांव में जाकर पूछिए, विधायक कभी आते थे गांव में? हम लोगों के सुख में, दुख में, कोरोना जैसी महामारी में हमारे साथियों के साथ मिलकर, यहाँ के वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ, भीषण संकट था, हमने घर घर जाकर प्रयास किया कि सुख में दुख में परिवारजनों के साथ खड़े रहे, उनको दुख बांटने का काम किया। विधायक क्या होता है, इन 18 से 23 के कार्यकाल में लगा कि विधायक कुछ होता है। ये तो सिर्फ मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त थे, जनता त्रस्त थी। ये स्थिति थी कि जिन 2003 से लेकर पहले जिनके पास साइकिल की व्यवस्था नहीं थी, आज उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, आज उनके पास जेसीबी है, उनके पास क्रेशर है, उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, और अपने परिवार के बच्चों को के पास उनके पास बड़े बड़े मोबाइल है, लेकिन कोई जनता का विकास नहीं हुआ। यहाँ हमारे किसान साथी बहुत संकट में। कमलनाथ जी की सरकार बनी, उनका विजन बढ़ा है कमलनाथ जी, तो सबसे पहले किसान भाइयों के लिए हम यहाँ व्यवस्था करेंगे कि इनकी फसल का दाम अच्छा कैसे मिले। नए किसानों के माध्यम से इनकी जो सब्जियां हैं, इनके प्याज है, लहसुन है, गेहूं है, सोयाबीन है, उनका मूल्य इनको कैसे ज़्यादा मिले। युवाओं के लिए रोजगार के जो कैसे नए अवसर पैदा हो। हमारी जो बहनें, हमारे जो भावी पीढ़ी, उनके लिए शिक्षा का, जो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे इनने रोजगार तो समाप्त कर दिया, निजीकरण कर दिया, तो उनके लिए कौशल और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से वो कैसे आत्मनिर्भर बने। इस विषय में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। 18.5 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है तराना विधानसभा के मेरे परिवारजनों का, और उनका आशीर्वाद भी है, मेरे युवा साथियों का पूरा विश्वास, उनका साथ है, माता बहनों का साथ है। निश्चित रूप से जो बदलाव 15 महीने में ये 15 महीने में दिखा, हजारों की संख्या में तराना हो, माकड़ोन हो, जब ऋण माफी हुई तो हमारे किसान भाई आए, गांव गांव हमने चौपाल की। अब स्थिति ये, आज आप पूछ लीजिए जाके, अभी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, विद्युत मंडल का पास में ऑफिस है, 3-3, 4-4, 5-5 दिन से ट्रांसफार्मर के लिए हमारे गांव के लोग वो बैठे हैं भूखे प्यासे। कोई जिम्मेदार व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये आप जनता से, आप इतनी सारी बातें गिना रहे हैं, लेकिन आखिरी में जब पिछला चुनाव हमने देखा, उस समय जब 15 महीने की सरकार रही तो जनता ने मत तो आपको दिया था, लेकिन आपके नेता ही चले गए, आपके नेता ही बिक जाते, तो कांग्रेस नेता को साधने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज तो हालांकि उल्टा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं लगातार, इसीलिए मुझे लगता है शायद लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 लिस्ट जारी कर दी, कल भी एक नाम दे दिया है, और चूंकि वो भी कांग्रेस से भाजपा में गई है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैडम ममता बट्टी जो हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो आप अपने नेताओं को नहीं साथ पाते हैं, या अंदरूनी कोई आपकी कांग्रेस पार्टी में कोई कला है? निश्चित रूप से कोई कला नहीं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग एकजुट हैं। जो बिकाऊ थे वो चले गए, टिकाऊ सब बचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई वो आपने देखी, जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का सदस्य है, उनको आप सरपंच बनाने की, विधायक बनाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
खुद कहते कि हम 70 साल वाले लोगों को मार्गदर्शन मंडल में रखेंगे, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी? उनके पास टोटा है, उनके पास उम्मीदवार नहीं बचे, संकट में वो है। यहाँ तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अच्छे अच्छे कांग्रेस के उम्मीदवार है और बहुत जल्दी सूची जारी होगी। भाजपा डरी हुई है क्योंकि कैलाश जी जैसे केंद्रीय नेतृत्व करने वाले, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे केंद्रीय नेतृत्व करने वाले लोगों को अगर वो सत्ता में ला रही थी, तो आपको भी थोड़ा डर लग रहा है इन सब चीजों से? निश्चित रूप से एक बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी से वो लोग असंतुष्ट हैं। अगर आज शिवराज सिंह चौहान जी का 18 साल, 18.5 साल का नेतृत्व अच्छा होता तो कैलाश जी को चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? कैलाश जी केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री हैं, ये इन लोगों को फग्गन कुलस्ते जी मंत्री हैं, तो क्या जो 5-5, 6-6, 7-7 बार के सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व तो क्या आवश्यकता थी? आज 5-5 भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवार हो गए। जब नड्डा जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा नेतृत्व तय करेगा, तो फिर किस बात का आशीर्वाद? जब भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व से असंतुष्ट है तो किस बात का नेतृत्व? कहीं जो लोग हैं भयभीत, घबराए हुए हैं, जो बरसों से तो 10-10, 15-15, 20-20 साल से उन विधानसभाओं में मेहनत कर रहे थे, अब क्या कैलाश जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नरेंद्र सिंह तोमर जी को क्या चुनाव लड़ने की आवश्यकता? ये सब चीज़ आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और डरी हुई है, वो आनन फानन में उल्टे सीधे निर्णय कर रहे हैं। और इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश का विकास कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा और तराना का विकास कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तराना की जनता के आशीर्वाद से संपूर्ण विकास होगा। अच्छा महेश जी, आपको जब मैं सुन रही थी और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि जिस तरीके से उज्जैन में जो मूर्तियां टूटी, उसमें आपने तमाम बड़े बड़े लीडर्स को पत्र लिखा, आपने कहा कि भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना था कि कांग्रेस का आदत है आरोप लगाना, उनका काम है आरोप लगाना, वो तो बस कहते रहते हैं। मूर्तियां हैं, खंडित हो सकती है, इस पर आप क्या? जैसे आपका न्यूज चैनल का नाम है साधना, तो आप साधना वाले हैं क्या? वो मूर्तियाँ हमारे सप्तऋषि की जो हमारे आशीर्वाद दाता है, क्या हवा के झोंके से गिर गई? क्या लोकायुक्त प्राथमिकी दर्ज हुई तो वो झूठी प्राथमिकी दर्ज हुई? पूरे विश्व में उज्जैन को कलंकित करने का काम शिवराज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तात्कालिक कलेक्टर आशीष सिंह ने और जो निर्माण कार्य करने वाले, ये पैसा कमलनाथ जी ने 700 करोड़ रुपए जब सरकार बनी तो तात्कालिक इस विभाग के मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रभारी सज्जन सिंह मरवा जी मंत्री जी और धर्मस्व विभाग के मंत्री PC शर्मा जी और उज्जैन जिले के हम चारों विधायक उस कमेटी में थे और ये पैसा जारी किया और फिर पीछे के दरवाजे से हमारी सरकार चली गई। पूरे विश्व में आज हमारी उज्जैन की पहचान महाकाल भगवान के प्रति आस्था की थी, सिंहस्थ महाकुंभ से थी और उज्जैन क्षिप्रा मैया से थी, लेकिन आज उज्जैन की पहचान महाकाल लोक के भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। तो ये तो आपके सामने है। ये हम महाकाल, हमें अच्छा नहीं लगता भगवान महाकाल के क्षेत्र का हम गुणगान करें, ना कि कोई बुराई करें, लेकिन मजबूरी बस जो भ्रष्टाचार हुआ वो आपके सामने दिख रहा है। पूरे कैसे महाकाल लोक में जो निर्माण कार्य हुआ, कैसे ऊपर से जो फर्शियाँ गिर रही हैं, सप्तऋषि की मूर्तियाँ गिर गई, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। हमारे धर्म में पाषाण की मूर्तियाँ लगना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक की मूर्तियाँ लगाई। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा अलग है, दिखाने के लिए अलग है, सिर्फ बोलते हैं और करने में इनका विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब लोग इनको जान चुके हैं। आप क्षिप्रा मैया की स्थिति क्या देख लीजिए, आप तो तराना विधानसभा के गांव-गांव जाकर देख लीजिए। आज सबसे ज़्यादा भीषण संकट में किसान है। एक भी जिम्मेदार व्यक्ति खेत में उतरकर किसी व्यक्ति ने नहीं बोला। जो सत्ता में, आप सवाल जवाब सत्ता वाले से ही पूछेंगे, मैं यहाँ विधायक हूँ तो आप मुझसे पूछेंगे मैंने 5 साल में क्या किया। मैंने बताया कि मैंने ये 5 साल में बदलाव किया। आप माकड़ो नगर परिषद में जाके देख लीजिए, तराना नगर परिषद का भवन नहीं था 18.5 साल में, मैंने 2 करोड़ की लागत से नगर पंचायत का परिषद का भवन बनवाया है। तो ये निर्माण कार्य हमने किया है। हम निरंतर बदलाव चाहते हैं, हम युवाओं के लिए रोजगार चाहते हैं, किसानों के लिए दाम चाहते हैं, माता बहनों का सम्मान चाहते हैं, बुजुर्गों का सम्मान कैसे हो। और तराना का नाम माहिल्या की ये नगरी है, तिलभांडेश्वर महादेव की नगरी है, इसका नाम कैसे आगे बढ़े, हम निरंतर ये काम करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ लूटना चाहते हैं, जनता का पैसा लूट कर खुद का घर भरना जानते हैं। कोई जनता से इनको सरोकार नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी जानते हैं, आंकड़ों का खेल में माहिर है ये लोग। हकीकत जमीन पे कुछ नहीं हुआ है। राहुल जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत निकालने ढूंढे थे आप, पटवारी जी के और कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। आपको लगता है कि इस आक्रोश यात्रा से एक बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि तराना से अभी ये यात्रा कुछ ही देर में निकलने वाली है, तो क्या विज़न है आपके? चूँकि भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों से बड़े बड़े विज़न बता रही है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि आपके विज़न क्या है। मुझे वो 5 विज़न बताइए
जो आपकी अगर सरकार आती है, क्योंकि युवा बेरोजगार है, महंगाई लगातार बढ़े, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अभी हमने पटवारी की हाल ही में जो घोटाला देखा, एक बड़ा घोटाला हमारे सामने हुआ, तो क्या कांग्रेस ये इन युवाओं को आश्वस्त कर सकती है कि आपकी सरकार आने के बाद उनको वापस से इसी तरीके की गंदगी में, इसी तरीके की बेरोजगारी में, इसी तरीके की महंगाई में नहीं रहना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता किसानों को दाम अच्छा मिले, समय पे उनको खाद बीज उपलब्ध हो, युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित हो, भ्रष्टाचार कम हो, महंगाई कम हो, और नए किसानों के साथ बैठकर कैसे उनकी फसलों का दाम अच्छा हो तक, और आधुनिक खेती के माध्यम से उपज कैसे बढ़े। इन 4-5 जो मुख्य बिंदु हैं। सबसे बड़ा विषय है आज रोजगार का, किसानों के दाम का, बेटियों की शिक्षा का, महंगाई का, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का। और उससे बड़ा मामला ये शिक्षाकर्मी की, शिक्षकों की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, इनमें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवार के लोगों को पीछे के दरवाजे से षड्यंत्र पूर्वक पदों पे पद भर्ती कर रहे हैं, इन सबको समाप्त करके बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से पुनः जितने भी शासकीय विभाग है, धीरे धीरे इन लोगों ने निजीकरण किया कमलनाथ जी के नेतृत्व में। पुनः उन जितने भी विभाग मध्य प्रदेश के 27-30 विभाग है, उन विभाग में पुनः शासकीय सेवा भर्ती हो, और पूरी पारदर्शिता के साथ जो व्यक्ति उस पद के लायक है उनकी भर्ती हो, जो प्रतियोगी है उनकी भर्ती हो। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और कमलनाथ जी का विजन तो आप जानते हो, एशिया के सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब उनको मिला है। 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता को सरकार क्या होती है ये दिखा। 18.5 साल में शिवराज सिंह चौहान जी की सिर्फ नोटंकी, अब लाडली बहन लेकर आए 3 महीने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक हमारी लाडली बहन को 1000 रुपये देकर हमारे किसान भाई से, हमारे परिवार से, जो लाडली बहन के खाते में 1000 रुपये डाल के 100 रुपये जो बिजली का बिल आता था उनसे 1000, 1200, 2000 का बिल ले लेते हैं। हमारी 400, 300 की खाद की थैली थी, उनसे ही 1200, 1500 रुपये लेकर 2000 नहीं 10,000 रुपये ले रहे हैं। आप देख लीजिए, सब चीज़ महंगाई। जो खाद्य सामग्री 3000 रुपये में हमारे घर का सामान्य परिवार का 3-4 हज़ार रुपये में पूरे महीने का राशन आता था। उससे बहनें बहुत खुश है। मैं लगातार लाडली बहना का प्रोग्राम हम हर शहर में कर रहे हैं। बहनें कह रही हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे खाते में 1000 आ रहे हैं। अच्छा, बहनें एक बात और कह रही है कि वो 1000 डाल रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो वो 1500 डालेंगे। मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि नेता जो मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि राज्य सरकार के ऊपर कितना बड़ा आज टैक्स देना पड़ रहा है, कितने आपने जो कर्ज ले रखा है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि राज्य सरकार के ऊपर हजारों करोड़ों का कर्ज है, इसको कैसे चुकाएंगे? 1000 रुपये आप देंगे, 1500 आप देंगे, 1000 वो देंगे, तो ये चलेगा कैसे? प्रदेश कैसे चलेगा? कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी का कुशल नेतृत्व है। हमारी मातृशक्ति का सम्मान कैसे बढ़े, वो मुख्य धारा में कैसे आए, ये तो हमारा विजन था। ये तो अगर इनको बहनों के बारे में सोचना था तो 2003 से सोचना था। आज आपने बोला 1000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 9 करोड़ वासी के 53-54 हज़ार रुपये कर्ज है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें मुख्य धारा में आए। ये तो इनका तो सिर्फ जिस तरह से 50-50 करोड़ रुपए देके विधायक को खरीदा, इस तरह बहनों को खरीदना चाहते हैं। कमलनाथ जी का विजन साफ है। कमलनाथ जी चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति मुख्य धारा में आए, और इनका विजन, इनकी सोच सिर्फ वोट लेने की है और लूट खसोट की। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कुशल नेतृत्व है। आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की कैसे पटरी पे आए कमलनाथ जी जानते हैं, और नारी सम्मान के माध्यम से 1500 रुपये 100% कमलनाथ जी के नेतृत्व में आएंगे। हमने कहा ऋण माफी, पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की ऋण माफी हुई, गौशाला का निर्माण हुआ, शुद्ध के युद्ध के माध्यम से हमने काम किया, पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 की, प्रत्येक परिवार का 100 रुपये बिजली का बिल आया, कृषि का बिजली का बिल जो 7000 था वो 3500 आया, 3500 का 1750 हुआ, मंडी में नगद भुगतान हुआ, युवाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर कमलनाथ जी कर रहे थे। 15 महीने में और क्या कर सकते हैं? निरंतर कमलनाथ जी प्रयास कर रहे थे। फिर इनको लगा कि कमलनाथ जी एक ऐसा नेतृत्व है जो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में प्रभावित करेगा, जो उनकी योजनाएं थी। तो इन लोगों को लगा भयभीत होकर 50-50, 100-100 करोड़ का प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त करके ईडी, अन्य जितनी भी सरकारी एजेंसी है उनके माध्यम से डरा धमका कर खरीद फरोख्त की, और जो बिकने वाले लोग थे वो बिक गए, और जो टिकने वाले वो टिके हुए। और फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व सरकार बनेगी, और फिर मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। अब जनता ये जानना चाहती है कि जो बीजेपी ने लगातार 79 सीटों पर सूची जारी कर दी, 79 लोगों को उतार दिया मैदान में, आप कब मैदान में उतारेंगे? आपका मैदान का इंतजार चल रहा है, अभी तो आपके आक्रोश आता है। ऐसा तो नहीं आप बीजेपी की एक और सीट का जी उसका इंतजार करें, एक सूची और आएगी फिर उतारेंगे? क्योंकि जनता तो जानना चाहती है ना कि कांग्रेस कब उतारेगी। तो कांग्रेस में क्या बौखलाहट है कि कर्नाटक वाले चुनाव को देख करके आप आश्वस्त हो गए कि अब तो
मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। कांग्रेस में कोई बौखलाहट नहीं है। जन समर्थन, जन आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। जन आक्रोश आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं। आज सोयाबीन का सबसे व्यस्तम समय चल रहा है। आप देखना यहाँ तराना विधानसभा परिवार के कितने हमारे परिवार के लोग आएंगे। समय पे कांग्रेस पार्टी अभी कहाँ आचार संहिता लग गई, कहाँ चुनाव की तारीख तय हो गई है। बौखलाहट उनमें है जिस तरह के उम्मीदवार उन्होंने तय किए। इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दे रहे हैं, जनपद सदस्य दे रहे हैं, उनके मंडल अध्यक्ष दे रहे हैं। कांग्रेस में कहीं बौखलाहट नहीं है। कांग्रेस में एकजुटता है और कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी की, ये तय है। मैं आपने जो दोनों सूचियां जारी की, आप जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए। मैं उनकी निंदा या बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन क्या स्थिति है, क्या जिन उम्मीदवारों को चयन हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे संतुष्ट है। आप तराना विधानसभा में जाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछ लीजिए, कैमरा बंद करके, तो आपसे क्या कहेंगे। मैं वो व्यक्तिगत उनका अंदरूनी मामला उससे मैं नहीं जानना चाहता। हाँ, हमारे टिकट बहुत जल्दी कमलनाथ जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब मिलकर वरिष्ठ नेता तय करेंगे और बहुत जल्दी टिकटों का चयन होगा और 150 सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीतकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। ये है मेरा आखिरी सवाल कि क्या हम आपको दोबारा तराना में एक बार विधायक के रूप में देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती कि महेश परमार क्या फिर से तराना में आ रहे हैं। ये तो इनसे पूछिए सबसे, आप लोगों से, कि मुझे दूसरी बार विधायक चाहते हैं। ये चयन करना और आशीर्वाद देना इनका काम है, तो ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है तराना हमारे विधानसभा परिवार के परिवारजनों के ऊपर, हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद से, माता बहनों के आशीर्वाद से और हमारे युवा साथियों की मेहनत से और हमारे कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत से दूसरी बार इतिहास हम सब लोग मिलकर बदलेंगे और दूसरा मौका मुझे तराना की जनता उनके आशीर्वाद से देगी। और जो अधूरे रुके हुए काम है, मैंने इन 5 सालों में पूरी ईमानदारी से काम किए हैं। घर घर जाकर सुख में दुख में हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा। कोरोना जैसी महामारी जो भीषण संकट था, उस समय में हम परिवारजनों के साथ खड़े रहे और आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो उम्मीदवार आपके सामने और 2003 से लेकर 8 तक का लेखा जोखा जनता के पास है और मेरा 18 से लेकर 23 का लेखा जोखा जनता के पास है। अब ये निर्णय तो जनता जनार्दन को करना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये उनका बेटा, ये उनका सेवक पूरी ईमानदारी से उनके साथ रहा और वो निर्णय उचित करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश। तो आप सुन रहे थे महेश परमार जी को, जो कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक है तराना से। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि अब जनता ने मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में एक बार प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी बनने जा रही है। भ्रष्टाचारियों की सरकार को अब जनता नकार चुकी है और अब मध्य प्रदेश में एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।